नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार पत्रिका के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन, वो भी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ। तो आज इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आईटीबीपी का रिक्रूटमेंट। दोस्तों, आईटीबीपी ने जारी किया है लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक स्पेशलाइजेशन में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम आईटीबीपी के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे जो आप ये मैं आप जहाँ पे आपको एरो करके दिखा रहा हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट आया है। इस एडवर्टाइजमेंट पे हम क्लिक करके और इसकी बिल्कुल सही जानकारी देखेंगे दोस्तों। तो ये पेज ओपन हो चुका है। आईटीबीपी बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके रिक्रूटमेंट कौन से पदों के लिए निकाला है इसने? ये है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए, जो कि ग्रुप सी का भर्ती है, नॉन गजेटेड। इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसके लिए कौन एलिजिबल हैं? तो पूरे इंडिया से जो भी मेल कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड रहेगी दोस्तों, ऑफलाइन मोड नहीं है इसमें, ओनली ऑनलाइन मोड है। और ये एप्लीकेशन जो है वो ओपन है कब से? 24 दिसंबर से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 जनवरी, 22 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। सबसे पहले इसकी अच्छे से जो भी एलिजिबिलिटी वो देखना जरूरी है, बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो, ऐसा क्लियरली इसके नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। अभी आपको मैं बताता हूं कि इसकी डिटेल वाइज जो भी वैकेंसीज हैं वो किस तरीके से रखी गई हैं। तो हेड कांस्टेबल के लिए, जो कि मैं बताया आपको मोटर मैकेनिक स्पेशलाइजेशन में, टोटल वैकेंसी है दोस्तों 7। और इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 2, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1। तो टोटल वैकेंसी 7 है हेड कांस्टेबल के लिए। और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए टोटल वैकेंसी है 44, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 17, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6। टोटल 44 वैकेंसी है। और ये वैकेंसीज टेंटिवली हैं, इनमें बढ़ोतरी या इसमें कटौती हो सकती है, जिसकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दी जाएगी और मैं भी आपको इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। इसमें से जो 10% वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती हैं। यदि एक्स सर्विसमैन अप्लाई नहीं करते हैं तो जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको ये वैकेंसीज में फुलफिल कर लिया जाएगा। इसके बाद में जो पे स्केल की बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और चलिए आपको बताता हूं कि हेड कांस्टेबल यदि आप इसमें बनते हैं तो आपका पे लेवल 4 रहेगा दोस्तों। पे लेवल 4 जो मैट्रिक्स में आता है उसमें आपकी जो बेसिक पेमेंट है वो 25,500 से लेके 81,100 रुपए तक जाती है। ये दोस्तों सिर्फ आपकी बेसिक पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं। इसके साथ साथ में आपको डियरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस यदि आप बॉर्डर एरिया में पोस्टेड है, फ्री एकोमोडेशन, एचआरए क्या होता है दोस्तों? हाउस रेंट अलाउंस। आपको घर नहीं दिया जाएगा तो आपको पैसा दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ड्यूटी आने जाने के लिए आपको पैसा मिलेगा। लीव ट्रेवल कंसेक्शन, आप घर आने जाने के लिए आपको लीव ट्रेवल कंसेक्शन दिया जाएगा। फ्री मेडिकल फैसिलिटी है और भी अलाउंसेस जो भी इस फोर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं वो इसके लिए आपको अप्लाई होंगे। इसके बाद में बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए लेवल 3 का जो पे मैट्रिक्स रखा गया है, जिसका बेसिक पेमेंट 21,700 से लेके 70,000 रुपए का आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेमेंट है वो, यदि आप हेड कांस्टेबल बनते हैं और स्टार्टिंग में 25,500 रुपए आपका बेसिक पे रहता है, तो विद दीज अलाउंस, ये सारे अलाउंस मिला के आपका पेमेंट कम से कम दोस्तों इट विल रीच अप टू 50,000, 50 to 60,000 के आसपास हेड कांस्टेबल और 45 to 50,000 के आसपास कांस्टेबल का रहेगा दोस्तों। बहुत ही अट्रैक्टिव है। चलिए अभी इसमें एलिजिबिलिटी देखते हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10+2 पास होना जरूरी है, बस ओनली 10+2 मांगा गया है। साथ में इसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक फ्रॉम कहां से? आईटीआई, मींस आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी रेपुटेटेड वर्कशॉप में आपने काम किया हो जहां से आपको, या फिर आपके पास में 3 ईयर का डिप्लोमा हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करें कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए जो एज कैटेगरी है वो 18 से 25 साल है। इसके लिए ओनली 10th पास आप चाहिए, ओनली 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका आईटीआई किया होना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में, ऑटोमोबाइल में, और आपको या फिर आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें कट ऑफ एज और रिलैक्सेशन की बात करें, क्रूशियल डेट कहां से आपका कैलकुलेट किया जाएगा एज, तो वो डेट है दोस्तों 22 जनवरी 2025। तो 22 जनवरी 2025 को कैंडिडेट की जो एज है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपका जो जन्म है वो 23 जनवरी 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 22 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, और इसमें दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। इसके बाद में
आपका जो बर्थ का जो लिया जाएगा सर्टिफिकेट, वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से लिया जाएगा। इसके बाद में जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट रूल रहेंगे। जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो कैसे रहेगा दोस्तों? एससी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स, डिडक्टिंग द मिलिट्री सर्विस, मतलब जितनी आपने सर्विस करी है वो आपकी एज में से माइनस कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद हम बात करें गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अप टू 40 इयर्स की एज में भर सकते हैं। चिल्ड्रंस ऑफ डिपेंडेंट के लिए द विक्टिम ऑफ 1984 राइट्स, उनके लिए भी इस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन कौन होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन में बताया गया है दोस्तों। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन है उसके बारे में बताया गया है। अभी बात करते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो भी मतलब फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट द कैटेगरी, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम नॉर्मल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों मिनिमम 170 मीटर, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और आपका जो चेस्ट है वो 80 बिना एक्सपेंशन के 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 85। दोस्तों बिल्कुल आप इस तरीके की कैटेगरी में होंगे तब आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसके बाद में जो कैंडिडेट आते हैं कहां से, गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड अदर कैंडिडेट बिलोंग्स टू असम, हिमाचल, कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उनके लिए जो हाइट है वो 165 और उनका चेस्ट 78 और एक्सपेंशन के साथ 83। इसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट आते हैं उनके लिए 162.5 हाइट रखा है, चेस्ट जो है वो 77 और एक्सपेंशन के साथ 82 और इस तरीके से आगे डिटेल में बताया गया है दोस्तों। इसके बाद में वेट जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपका वेट होना चाहिए, जिसका चार्ट वहां पे मिलान किया जाएगा। आई साइट आप 6/6 और 6/9 बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, टैटूज नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी पे, उसका एक परमिटेड है कि आप बाहर ओपन में आपका शर्ट के ओपन में वो दिखना नहीं चाहिए, उसकी जो हाइट वो बताया गया कि कितना रहेगा। इसके बाद में आप कैसे अप्लाई करें, इंपॉर्टेंट बात ये है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ITBP की वेबसाइट पे जाएंगे और इसके अंदर आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना है। पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना है। इसके अंदर आपको एक जेन्युइन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जो कि आपका वर्किंग हो। इसके बाद में जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं सेगमेंट्स को, उनको क्लियरली और करेक्टली और लॉजिकली भरना है। जब सारा चीज आप भर देते हैं उसको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, ऑफलाइन फॉर्म भेजने से रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आप जो भी अपनी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में आप फीस पेमेंट करेंगे। तो फीस दोस्तों मैं बता दूं कि आपको ऑनलाइन पे करना है और जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 100 रुपए का फीस रखा गया है, ठीक है दोस्तों। और बाकी किसी के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको फीस ऑनलाइन पे करना है और ये आपका वापस नहीं मिलता है। इसमें आपको जब आपने फॉर्म भर दिया तो उसमें वो फीस मैंडेटरी होता है दोस्तों। इसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 24 से ओपन हो चुके हैं और 22 जनवरी इसका लास्ट डेट है, 22 जनवरी, और ऑनलाइन वेबसाइट ये है। इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि जिन आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे ऑनलाइन, आपका उसमें आपका डेट एंड वेन्यू उसी में बताया जाएगा दोस्तों। आपको बहुत सारे लोग इसमें ये करते हैं कि यहाँ पे होगा वहाँ पे होगा, आप किसी के भ्रम में मत आइए। आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे, आपके ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको SMS आएगा, तब वहाँ पे आपको बताया जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपका PET टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें आपका 1.6 किलोमीटर का रेस होगा जो कि आपको 7 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर खत्म करना होगा। लॉन्ग जंप रहेगा दोस्तों, 11 फीट का लॉन्ग जंप मारना पड़ेगा, 3 चांस मिलेंगे आपको। हाई जंप मारना पड़ेगा दोस्तों, जिसके लिए 3.5 फीट का हाई जंप होगा और जिसके 3 चांस दिए जाएंगे। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट। PET विल बी क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं होते, यह आपको क्वालिफाई करना ही होगा। इसके बाद ही आप नेक्स्ट वाले में बढ़ते हैं। इसके बाद आता है PST में क्या होता है, जो मैं बताया आपको ऊपर, आपका हाइट, चेस्ट, वेट, ये सब मेजरमेंट किया जाएगा। इसके अंदर आपको जो भी इसमें कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनको फिर आगे आपको बढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट आप स्टेप में जाएंगे। इसके बारे में आगे, हाँ, इसके बाद आता है नेक्स्ट दोस्तों वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट एंड उसका जो सर्टिफिकेट, SC ST यदि आप हैं या फिर किसी भी चीज़ का आपने ये कोटा लिया है तो उन सब का आपको
जिसका भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सारे के सारे वेरीफाई किए जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखा जाएगा, इसके बाद आपका यदि एक्स सर्विस मैन है तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देखा जाएगा, और 4 आपके पास लेटेस्ट फोटोग्राफ होने चाहिए पासपोर्ट साइज के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फाइनली आता है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि 100 मार्क्स का होगा। आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो कि दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड या OMR दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। इसमें आपका दोस्तों जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 10 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उनका एग्जाम रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के लिए। टोटल आपका टाइम रहेगा 2 घंटे। इसके बाद में आपका जो ट्रेड रिलेटेड थ्योरी है उसके 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। टाइम दिया जाएगा दोस्तों आपको 2 घंटे का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये जो इसमें एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आपका 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे इसमें। 10th आप यदि कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यदि हेड कांस्टेबल के लिए तो आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए होंगे। मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज जनरल एंड EWS के लिए 35% नंबर लाना बहुत जरूरी है, और यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपका 33% मार्क्स आपका लेना जरूरी है। आप में किसी भी तरह की नकल या कोई कुछ करते पकड़े जाते हैं तो आपको डायरेक्टली वहां से रेलिगेट कर दिया जाएगा, आपका आगे टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद आता है दोस्तों प्रैक्टिकल स्किल, मतलब आपका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट बोलते हैं इसको, 50 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें से जो रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर किया जाएगा 10 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वैकेंसी, मतलब जितनी वैकेंसी है उसका 10 टाइम्स आपके ये लोग प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे आपका। तो प्रैक्टिकल टेस्ट दोस्तों 50 मार्क्स का रहेगा, और इसके अंदर आपका व्हीकल इंस्पेक्शन करना 10 मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, कैसे आप कोई फॉल्ट आ गया तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उस फॉल्ट को और डिफेक्ट को कैसे ठीक करोगे वो उसके 25 मार्क्स, टूल्स को हैंडल कैसे करते हैं वो उसके 5 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स इसमें रहेंगे। इसमें आपको 50% नंबर लाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, 50 में से 25 नंबर लाना बहुत जरूरी, क्योंकि आपका ट्रेड टेस्ट है। इसके बाद आता है दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट ये सारी कैटेगरी को मिला के इसका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और फाइनल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका आता है दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी सारी जो कंप्लीट करके बंदे आगे बढ़ते हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना पड़ता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर रूल्स उनका सारा मेडिकल किया जाता है। इसके बाद में यदि कोई बंदा टेम्पररी अनफिट हो जाता है तो उसको वापस से रिव्यू उसका होता है, और उसको कुछ समय दिया जाता है, और उसके बाद में उसका मेडिकल अनफिट वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाके चेक करवाता है अपना सारी चीजें। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी दोस्तों। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से आना है, किन किन चीजों को फॉलो करना है, क्या कैरी करना है, क्या कैरी नहीं करना है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी, और ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, DIG रिक्रूटमेंट डायरेक्टर जनरल ने ये सिग्नेचर किया है, और बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है आपको तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ITBP में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों पे जल्दी से जल्दी रिक्रूट होकर और अपनी वर्दी पहन के देश की सेवा में जुट जाइए। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूं। चलिए, जय हिंद।